नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, बताओ तो सही, आज ये चांद इधर से क्यों दिख रहा है? मम्मी ये गोल क्यों दिखाई दे रहा है? माँ ये कीड़ा ऐसा क्यों है? माँ इधर आओ ना। जी हाँ, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं अपनी माँओं से, क्योंकि अधिकतर वो उन्हीं के पास घूमते रहते हैं और माएँ बेचारी तंग हो जाती हैं। तो आज हम आपसे जो बात बताने आए हैं वो ऐसे ही एक बच्चे की है, जो बच्चा अब 7वीं में है। उस बच्चे का नाम है बोधिसत्व खांडेराव। ये महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के भोसा गांव से हैं। तो 7वीं में हैं अभी, लेकिन ये सारी जिज्ञासाएं जो बच्चे में होती हैं वैसे ही इसमें भी थी। तो जब ये पहली कक्षा में थे तो एक बार ये अपनी माताजी के साथ एक स्ट्रॉबेरी फार्म में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह से जो किसान है वो सीड्स को उसके अंदर एक बॉल के अंदर डाल रहे हैं, और इस तरह से जब वो कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पर वो ऐसे जब डालते हैं तो बहुत सुंदर फार्म खिल के निकल कर बाहर आया। तो इसने भी घर आकर माँ से पूछना शुरू किया। अब इनकी माँ भी बहुत ज़्यादा ये वनों के लिए, संरक्षण के लिए बहुत काम कर रही थी, तो उनको लगता था कि मैं जो काम कर रही हूँ पूरी तरह ये लोगों तक पहुँच नहीं रहा, और इधर बच्चा जो है बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। तो इन्होंने उसके साथ बात करना शुरू किया और बच्चे ने एक काम किया जिसने बनाया सीड बॉल। और इसने जब सीड बॉल बनाया तो उसके बाद उस सीड बॉल में क्या किया कि एक मिट्टी ले ली, मिट्टी के साथ गोबर को मिक्स किया और खूब सारे 2-3 सीड्स, तरह तरह के सीड्स उसमें डाले और उसको सुखाया, अखबार पर रखकर सुखाया और फिर उसे दूर फेंका। तो लगा कि अरे वाह, कुछ महीनों में जब बारिश होने लगी तो वहाँ पर कुछ पौधे निकल आए। तो इनके जो बेटे थे तो उनको लगा कि ये काम किया जा सकता है। तो माँ और बेटे दोनों ने मिलकर ये अभियान शुरू किया। फिर उनकी माताजी ने बहुत कुछ सिखाना शुरू किया और ये घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करने लगे। इस तरह अब इन्हें स्कूलों में, इनके अपने गांव के बाहर भी कॉलेजेस में भी बुलाने लगे, और इन्होंने उसके बाद सीड बॉल प्रोजेक्ट करके ये काम शुरू किया और लोगों तक बहुत बहुत चीज़ें फैलाई। अब इनके घरों में भी लोग सीड देने आ जाते हैं, डोनेट करते हैं, और इस तरह से सीड बॉल प्रोजेक्ट जो है इसकी वजह से बहुत बहुत पौधे वहाँ पर उग रहे हैं। इसी तरह इन्होंने सोचा कि हम सीड बॉल जो है कई बार हाथ में लेने में लोगों को दिक्कत लगती है, तो क्यों ना एक काम करें कि हम सॉक्स ले लें, जो मोज़े हैं पुराने सूती मोज़े, क्यों ना उनके अंदर सीड्स डाल दें और कुछ मिट्टी डाल दें। इस तरह से इन्होंने मैजिक सॉक्स की बात की और उस मैजिक सॉक्स को भी ऐसे ही बांध कर फेंक दिया जाता है, और जब बारिश होती है नदी के किनारे वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर भी पौधे उग आते हैं, और इस वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत सारी बातें की हैं। इसी तरह से इन्होंने देखा, आसपास जब देखा कि माँ जो है, माँ को स्पॉन्डिलाइटिस है और उनको थोड़ा सफाई करने में मुश्किल हो रही है, बाथरूम वगैरह साफ़ करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक अच्छी चीज़ बनाई जाए। इन्होंने क्या किया, स्लीपर जो होता है, पैर का जो स्लीपर होता है, उसके नीचे, चप्पल के नीचे वहाँ पर एक ब्रश लगा दिया, उसको बांधा और माँ को बोला कि माँ अब इसको पहन कर देखो। और वाकई चाहे वो छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन वो बड़े काम की चीज़ निकली और इनकी माँ को बहुत सुविधा हुई। तो अब इस तरह के ब्रश को वो बना रहे हैं और बहुत से लोगों को लाभ पहुँच रहा है। 35 रुपये बस इतनी सी कीमत है इस ब्रश की, और लोगों को लाभ वाकई मिल रहा है और इसमें फिसलन भी नहीं होती। तो इस तरह की छोटे छोटे काम बहुत कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने PVC पाइप से एक कैमरा का स्टैंड बना दिया
और वहाँ पर फिर एक बात और भी देखी कि जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें जब अनाज छानना होता है, जब वो ऐसे छानती हैं तो हाथों में, कोहनियों में और ख़ासकर कमर में भी बहुत दर्द रहता है। तो इन्होंने कुछ ऐसे मॉडल बनाए, कुछ मशीन, ऐसे सिंपल मशीन बनाई और उससे क्या है, सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे छन्नी को और उसके बाद वो अनाज छन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा छोटा था तो उनकी माताजी, उनके पिताजी सबने सपोर्ट किया, उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया और उसके साथ मिलजुल कर कुछ प्रयास किए और बच्चा जो है अपनी जितनी भी इंक्विजिटिवनेस थी उसकी वजह से वो और आगे बढ़ता चला गया। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चा जो हमारा छोटा है उसे हम छोटा ना समझें, उसके मन में जितनी भी बातें आ रही हैं उसको हम साथ में सपोर्ट करें, उसे झिड़क के भगा ना दें, बल्कि उसके साथ आगे आए। तो इस तरह के हमारे बहुत से बोधिसत्व हैं जो कमाल कर सकते हैं। आशा है आपके घर में भी जो छोटा बच्चा होगा और जब वो अपना कोई आइडिया लेकर आएगा तो आप इसी तरह उसकी सहायता करेंगे और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।